मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर नए हों तो आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। आशा करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा आपको अच्छी लगेगी। तो आइए इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के बाद, बिंदु पर चर्चा के उपरांत आप किस निर्णय पर पहुंचते हैं। क्या ये निर्णय सही है या फिर जो है यह नियोजित शिक्षकों के लिए घातक भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले जो है बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के चिर परिचित मांग राज्यकर्मी के दर्जे के बदले जो है एक नए प्रारूप का जो है प्रकाशन किया है। नए प्रारूप को जो है नियोजित शिक्षकों के समक्ष लाया है, जिसको पढ़कर, उस प्रारूप को देख बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस प्रारूप के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया जा रहा है। उन्हें जो है इस प्रारूप से किसी प्रकार का लाभ जो है होने नहीं जा रहा है। इस समय सारे नियोजित शिक्षक या नियोजित शिक्षक के जो भी संगठन हैं, उनके तरफ से ये जो है आवाज़ आ रही है। उनका ये कहना है कि जो है यह प्रारूप हमारे लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। सबसे जो है इसमें आपत्ति दर्ज कराने वाली जो बात है वह यह है कि सरकार अभी तक, या सरकार के जो भी घटक दल हैं, वे अभी तक नियोजित शिक्षकों के समक्ष हमेशा जो है ये आश्वासन देते आए हैं कि आपको राज्यकर्मी बनाने के लिए हमारे द्वारा जो है किसी प्रकार की परीक्षा जो है नहीं ली जाएगी। अगर परीक्षा तक बात होती तो कुछ चल बन जाता या ठीक होता, लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक शर्त जो है जो जोड़ा गया है वह यह है कि अगर कोई भी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में बैठने के बाद अगर 3 बार में सफलता जो है प्राप्त नहीं करता है तो उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल जो है नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का बात इस प्रारूप में लाया गया है तो निश्चित रूप से मंशा जो है सही नहीं है और कहीं ना कहीं जो है नियोजित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का एक षड्यंत्र है। आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों की यह महत्वपूर्ण मांग राज्यकर्मी का दर्जा काफ़ी दिनों से जो है चर्चे में रहा और अंत में सरकार जो है इसके ऊपर जो है प्रारूप लेकर के आई, जो नियोजित शिक्षकों को मंजूर नहीं है। तो इस समय चाहे नियोजित शिक्षक हों, चाहे वो किसी भी संवर्ग से हों, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक हों या फिर जो है प्रखंड शिक्षक हों या पंचायत शिक्षक हों या जो भी नियोजित शिक्षक के संगठन हों, उनके तरफ से एक ही मांग होना चाहिए कि हम जो है परीक्षा के बिल्कुल जो है विरोध में है। हम उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमसे जो है परीक्षा लिया जा रहा है, इससे हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, बल्कि जो हमसे परीक्षा ली जा रही है वह परीक्षा जो है स्वक्षमता परीक्षा, जबकि हमने जो है दक्षता या पात्रता परीक्षा पहले ही जो है पास कर लिया है। दक्षता और स्वक्षमता में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ही अंतर है। कोई व्यक्ति जब तक दक्ष नहीं होगा तब तक जो है वह किसी काम को करने में सक्षम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दक्ष व्यक्ति ही किसी काम को सही तरीके से कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को सही तरीके से करता है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो है उस काम में सक्षम है। अगर बिहार के नियोजित शिक्षक इतने दिनों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अगर वह सक्षम नहीं होते तो अभी तक जो है वह विद्यालय में पठन पाठन का काम जो है नहीं कर पाते, क्योंकि जिस काम में हमारी रुचि नहीं होती है, जिस काम को हम नहीं जानते हैं, उस काम को ज़्यादा दिन तक जो है हम नहीं कर सकते। लेकिन शुरू में ही नियोजित शिक्षकों ने जो है दक्षता परीक्षा पास की है, उन्होंने अनेकों प्रकार की ट्रेनिंग ली है और अपने स्किल को जो है डेवलप किया है। और इसके बाद जो है सरकार द्वारा ये कहना कि अगर आपको जो है इस प्रारूप के अंदर विशिष्ट शिक्षक का जो है जिक्र किया गया है, विशिष्ट शिक्षक बनना है, तो आपको जो है स्वक्षमता परीक्षा देना होगा, जो कि कहीं से भी जो है उचित नहीं है।
इस प्रारूप के विरुद्ध जो है आवाज़ उठ रही है, लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो कि सार्वजनिक मंच से ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हम जो है परीक्षा देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन परीक्षा का स्तर जो है दक्षता परीक्षा की तरह जो है होना चाहिए। इस तरह का जो है बयान देना या इस तरह की बात करना किस ओर इंगित करता है, यह जो है बहुत ही जो है गलत तरीका है। क्योंकि अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि हमसे परीक्षा ली जाए लेकिन दक्षता परीक्षा की तरह ले जाए, समाज में जो है इसका गलत असर पड़ेगा। समाज ये समझेगा कि जो भी नियोजित शिक्षक है उन्होंने जो दक्षता परीक्षा दिया था वो दक्षता परीक्षा जो है किसी काम का नहीं था, सिर्फ जो है वह एक फॉर्मेलिटी थी। इस बात से तो यही लग रहा है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने दक्षता परीक्षा दिया है वास्तव में उन्होंने कोई परीक्षा दिया ही नहीं है, बल्कि वो परीक्षा हॉल में बैठे हैं और उनका रिजल्ट जो है आउट कर दिया गया है। तो दक्षता परीक्षा की तरह जो है हम परीक्षा देंगे, इस तरह की बात जो है किसी भी संगठन के तरफ से नहीं आना चाहिए। इस समय सभी संगठन जो है एकजुटता का परिचय दें, आपस में मेल मिलाप बढ़ाएं और आपस में जो है एक बिंदु पर जो है पहुंच करके राय बना करके और वही मांग जो है सभी शिक्षक संगठनों द्वारा सरकार से होनी चाहिए। इससे ये होगा कि सरकार को ये लगेगा कि निश्चित रूप से इस प्रारूप में जो है कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और सरकार जो है नियोजित शिक्षकों के पक्ष में उस त्रुटि को दूर कर नया प्रारूप निकालने के लिए जो है बाध्य होगी और तभी नियोजित शिक्षकों का भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि जब नाविक समुद्रों में नाव लेकर के निकलता है तब वह अपने मन का तभी तक कर पाता है जब समुद्र की लहरें जो हैं शांत होती हैं या हवाएं जो हैं शांत होती है। लेकिन जब समुद्र में लहरों का जो है उठना काफ़ी तेज़ हो जाता है या फिर जो है हवाएं अपनी दिशा बदल देती हैं तो निश्चित रूप से नाविक को भी जो है अपने नाव की दिशा बदलनी पड़ती है और नाविक अपने नाव को उस दिशा में ले जाना पसंद करता है जिस दिशा में जो है हवा चल रही होती है, क्योंकि उस दिशा में जाने में उसे किसी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि हमें जो है चाहे कोई नियोजित शिक्षक हो या कोई भी संगठन हो, उन्हें पहले आपस में तालमेल बैठा करके और एक स्वर में जो है सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि हमारे सामने जो है प्रारूप आया है उसमें इस बिंदु पर जो है हमें आपत्ति है और सरकार जो है इन आपत्तियों को जो है दूर करे और हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे। तो इससे सरकार के ऊपर जो है प्रभावी प्रभाव जो है डाला जा सकता है। अन्यथा श्रेय लेने के चक्कर में अगर नियोजित शिक्षक संगठनों ने जो है अलग अलग बयानबाजी करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो होंगे बिहार के नियोजित शिक्षक। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का अनर्गल बात न करें, किसी तरह का जो है ऐसा बात न करें जो प्रारूप के समर्थन में बोला जाए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इस पर सभी को ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर सरकार जो है आपसे परीक्षा लेती है तो सरकार जो है परीक्षा में आपसे पूछ करके जो है प्रश्न सेट नहीं करेगी कि हाँ आपको कौन सा जो है प्रश्न का उत्तर याद है, हम वही जो है इस प्रश्न पत्र में जो है उस प्रश्न को डालने जा रहे हैं। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से ये जो है गेंद सरकार के हाथों में चली जाएगी। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार जो है आपको किस तरह का जो है, सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार जो है आपको किस एजेंसी या किसके माध्यम से परीक्षा में बैठाती है, प्रश्न पत्र का स्तर कैसा होगा। आप परीक्षा भवन में जा करके आप परीक्षा का बहिष्कार नहीं कर सकते। अगर आप परीक्षा का बहिष्कार करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तो अभी जो समय है वह सिर्फ और सिर्फ इस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए कि जिस प्रारूप को सरकार ने नियोजित शिक्षकों के समक्ष जो है प्रस्तुत किया है, लाया है, उसके एक एक त्रुटियों पर जो है
सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाए और इसके लिए अधिक से अधिक जो है मेल किया जाए, ताकि सरकार जो है ये समझ सके कि वास्तव में जो है इस प्रारूप में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसका सुधारना जो है नितांत आवश्यक है। अगर इस तरह का कार्यक्रम जो है सभी शिक्षकों द्वारा जो है सामूहिक रूप से चलाया जाता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव सरकार के ऊपर सकारात्मक पड़ेगा और भविष्य मान लें और आपको राज्यकर्मी का दर्जा जो है बिना परीक्षा दिए ही प्राप्त हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक जो है अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट में ये बताना न भूलें कि क्या शिक्षक संघों द्वारा अलग अलग बयान देना इस प्रारूप के प्रति जो है इस प्रारूप को सही साबित करना है या फिर जो है कुछ और है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।